अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था कि जैसे अभी हम ये सिंबल्स बना रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, जैसे मैंने फ़ील किया है कि आपकी प्रेज़ेंस ही बहुत पावरफुल होती है। जिससे मुझे लगा था जैसे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है ना हमारे अंदर, तो वो जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली ना तो मुझे बड़े सारे आँसू आ रहे थे ऐसे ही, और मुझे बहुत सारी यॉर्निंग हो रही थी। तो वो शायद आपकी प्रेज़ेंस की वज़ह से ही। और दूसरा मतलब जैसे मुझे आज फ़ील हो रहा है सिंबल बनाने के बाद, जैसे थोड़ा-सा मुझे नी साइड पे प्रॉब्लम थी या कहीं, तो वो निकल के आ रही है, मतलब वो हो रही है एक्चुअली फिर से, जो कि दब गई थी कहीं पे। तो क्या ऐसे हमारे इश्यूज़ निकल के आएँगे? सरफेस पे चीजें आएगी तभी तो रिलीज होगी ना, तो इट विल हैपन। क्योंकि होता क्या है कि आज हमारे बॉडी में कैंसर बन रहा है, हुँ। तो वो दबा हुआ है, हमें पता ही नहीं है, तब फिर वो जब बड़ा स्वरूप ले लेता है ना तब पता चलता है। सो हुँ, हीलिंग हुँ। क्या करती है कि ऐसे जो चीजें दबी हुई है, छुपी हुई है। अब हीलिंग में बहुत सारी चीजें होती है लोगों के साथ, कि किसी के साथ रिश्ता 20-20 सालों से है और आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान टॉक्सिक है आपके लिए। तो लामा हुँ, फिरा ऐसे लोगों को भी आपकी जिंदगी में से हटा देगा। और ऐसा होगा कि ऐसे लोगों के चले जाने के बाद आप ग्रो करने लगते हो, क्योंकि आपकी ऑरा कोई खा रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको ध्यान ही नहीं है। मुंह पे सब मीठा मीठा बोलते हैं, हुँ, हुँ। पर अंदर से क्या सोच रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। तो लामा फेरा तो ऐसे कई सारे काम कर देता है जो हमारे ध्यान में भी नहीं होते हैं। और ये वाला एक्सपीरियंस तो लगभग लगभग सभी का हुआ है, कि कुछ चीजें लाइक कुछ भी हो सकता है। घर के अंदर मेड आ रही है कई सालों से और एकदम से जॉब छोड़ के चली गई। इनिशियली ऐसा लगता है लोगों को कि भाई अब क्या करे क्या करे, बट उनको फिर फील होता है 10-15 दिन बाद कि भाई लाइफ में तो कुछ चीजें अच्छी होने लगी फिर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं है, जो सरफेस पर आकर के रिलीज हो जाएगी। तो इनिशियली ऐसा लगेगा कि ये साइड इफेक्ट, पर साइड इफेक्ट नहीं, वो हीलिंग चालू हो गया है उसका। हील कर देता है ऐसी चीजों को ना। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैं जब अलूमा वो ड्रॉ कर रहा था ना सर, हम्म तो एकदम से लाइट है ना, मैं लाइट में बैठा था, तो एकदम हम्म जैसे लाइट में जैसे एकदम डार्क हो गया, फिर एकदम लाइट चालू हो गया, ऐसा एहसास हुआ मुझे। मतलब ओके। एकदम जैसे पृथ्वी पे अंधेरा छा जाता है ना, एकदम से उजाला आ गया, ऐसा ब्लैकआउट। ऐसा। ओके। लाइट इन आउट हुआ, एकदम फ्लैशिंग। वो मुझे हम्म एहसास तुरंत हुआ। यस यस। इसीलिए मैंने पूछा ना कि आप लोगों को वो एक्सपीरियंस क्या हुआ, बिकॉज जब ये हाई पावर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हो तो कुछ ना कुछ वो मतलब हाँ, जैसे कोई आता है। हाई एनर्जी पास मेरे पास होके चली गई, ऐसा हुआ। यस यस यस, इट विल Yes. हैपन डेफिनेटली। तो जब मैं एंड अलूमा ड्रॉ कर रहा था ना, तभी ऐसा हुआ। हाँ सर, हम्म। और सर 1 सेकंड के लिए बस। हम्म हम्म और सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ना कल मतलब मुझे ज़्यादा मतलब अभी ऐसे ही जस्ट मैंने तो ड्रॉ किया हुआ, पर मुझे बड़ा एनर्जेटिक लग रहा था। जैसे मैं बहुत लेज़ीनेस में आजकल लाइक टाइम बहुत ऐसे जा रहा था मेरा ना, बहुत लेज़ीनेस में, पता नहीं क्यों। लेकिन कल मुझे ना बड़ा एक्टिवनेस लगी, और मुझे ना बहुत जल्दी सुबह में 3 बजे या कुछ ऐसे बहुत अर्ली, और मैं लेटे-लेटे ऐसे सो भी रही हूँ और हल्का सा जागी हूँ, और मैं ऐसे ये ड्रॉ कर रही हूँ। बस सारा टाइम यही चल रहा था नींद में। राइट। तो दैट इज गुड साइन, बिकॉज आप जो भी लोग यहाँ पर लाइव में आ रहे हो, सीख रहे हो, दैट मीन्स लामा फिर आपको चूज कर रहा है ना, तभी तो कर पा रहे हो। सब लोग नहीं कर पाते ना, लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते। आप कर रहे हो, दैट मीन्स लामा फिर ने सिलेक्ट किया है आपको। दैट्स इट। पहले भी मैंने बताया था ना कि कहीं कभी हम किसी मंदिर में जाना चाहते बट नहीं जा पाते, और सडनली कुछ भी प्लानिंग नहीं है और हम चले जाते हैं। तो ऊपर से जब होता है ना इंडिकेशन, इट कैन हैपन। ओके, याद रह गया। अब अलूमा याद रह मीन गया। याद। हाँ। हाँ सर। ओके, गुड। तो कितनी बार किया ड्रॉ अप्रोक्स? 5-6 बार किया है सर। अच्छा। ओके, ठीक है। सो ड्रॉ करते वक्त आप लोगों को कुछ सेंसिटिविटी, कुछ एक्सपीरियंस हुए कि बस खाली ड्रॉप ही किया? कुछ ज्यादा मॉर्निंग फीलिंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड थोड़ा मॉर्निंग। हार्ट बीट बढ़ गई थी एक बार जब ड्रॉ किया शुरू में, तब उसके बाद ओके फिर ठीक रहा। ओके, कौन से फिर सिंबल में हुआ था ऐसा? अलूमा जो था, फर्स्ट वाला हम्म सर। ओके, ठीक है। ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है, सो दैट हमें हमारे इंटरनल ब्लॉकिंग क्या है ना वो भी पता चलेंगे। कुछ चीजें करके एक अच्छा सा फील होता है, कुछ चीजें करके बुरा फील होना, या जैसे ऐसे हार्ट बीट, तो वो एक्चुअली बुरा नहीं होता, बट हमारे अंदर कुछ ब्लॉकिंग है जो हील हो रहा होता है उस वक्त। सो दैट इज गुड थिंग। तो सेंसिटिविटी हीलर को थोड़ा सा है ना रखना चाहिए, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप
और किसी को जब हील करोगे ना तो ये सब सेंसेशंस ही आपको गाइड करेंगे कि क्या चीज हुआ तो उसका क्या मतलब होगा, क्या मीनिंग होगा। बिकॉज इट विल हैपन कि किसी क्लाइंट को जब आप हील कर रहे होगे तो आपको बॉडी में कहीं पे इचिंग होना या तो कहीं से धड़कने बढ़ना या कुछ भी, मतलब कोई भी सेंसेशंस आएगा तो उस वक्त आपको जज करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें होता जाएगा। सो मैकेनिकल वर्क मत करना, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डेवलप करना, करते करते होता जाएगा। और कुछ हम यहाँ पर जो सपोर्टिव मेडिटेशंस और वो सब भी करेंगे सो दैट आपके इनर ब्लॉक भी खुलते रहेंगे उससे ना। थैंक यू सो मच। यस। सो आज से हम कौन से नंबर का सिंबल देखना है आज हमें? तीसरे नंबर। थर्ड नंबर। सर ये जो ये फोर्थ वाला जो है ना आयुषी सिंबल, वो फॉर ब्लेसिंग एंड गुड लक के लिए है ना? ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। आयुष्मान भव हम नहीं बोलते थे पहले, होता था ना, तो आयुषी इज फॉर ब्लेसिंग्स, यस। आशीर्वाद के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर ये जो पहले त्रयंबक आपने बताया वो किसके लिए? वो मेरा एक कॉल आ गया था तो थोड़ा मिस हो गया वो। 3 गुण बैलेंसिंग के लिए, ओके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बैलेंसिंग के लिए। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके, तो नो क्वेश्चंस टुडे, क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है ना? ठीक है। ओके, तो फिर ये 2 सिंबल्स आप लोग मतलब टोटल 4 हुए, चारों का प्रैक्टिस करना है। चारों का प्रैक्टिस करो इसलिए क्योंकि जब हीलिंग करोगे तब सभी सिंबल्स यूज होंगे। ओके, इट विल बी लाइक एन ऑपरेशन। तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, वो सीक्वेंस में चलने वाला है सब कुछ चीजें ना, तो फिर वो आपको याद रहे, इसीलिए सभी सिंबल्स का उपयोग आपको ड्रॉ करने में करते ही रहो, भूल ना जाओ फिर हीलिंग करते वक्त। ठीक, क्योंकि अभी आपने एक एक सीख रहे हो ना, फिर क्या होगा कि मैं बोलूंगा अलूमा तो सोचने लगोगे अलूमा कौन सा था, त्रयंबक कौन सा था, ऐसे ना हो। तो सभी प्रैक्टिस रोज कर ही लो। तो सिंबल जो है वो आज फर्स्ट में बताया वो कौन सा था? त्रयंबक। ठीक है, ये तो बना लिया। मेरा एक मिस तो नहीं हुआ। नहीं, इतना ही करा आज हमने, 2 ही किया है। जी, अच्छा था। सर टोटल कितने? 4 सिंबल है सर? नहीं नहीं, अभी और आएंगे ना, वो तो कल और देख लेंगे हम, अभी तक 4 देखे हमने। तो सिंबल को इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है ना? कुछ ऐसा भी है क्या? सिंबल की कोई लैंग्वेज ही कहाँ होती है, सिंबल तो ज्योमेट्री फिगर है। नहीं, आप जो दिखा रहे हो वो तो इंग्लिश में लिखी हुई है। वो तो नाम कहाँ, हमने हीलिंग में नाम थोड़े लिखने हैं। सर जैसे हम प्रैक्टिस करें तो ऊपर नाम भी लिखना होगा ना सिंबल का? हाँ, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो ना, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिसमें लिखना है लिखो ना, क्या है उसमें, क्या फर्क पड़ेगा? उसका कोई लेना देना हीलिंग में। देखिए, ये तो हम याद रखने के लिए कर रहे हैं, हीलिंग में नाम थोड़ा लिखना है हमें, सीधा इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने का प्रोसेस अलग है पूरा। तो अभी आपको जो भी लैंग्वेज सुटेबल हो आप लिख सकते हो। तो सर टोटल कितने सिंबल होंगे और लामा फेरा में टोटल कितने लेवल होते हैं वो बता दीजिए ना, ताकि कुछ आइडिया हो जाए। क्या कितने सिंबल है टोटल ऐसा? हाँ, और कितने लेवल होते हैं लामा फेरा में? लामा फेरा में लेवल्स बहुत सारे हैं, ये अभी आप लोग जो कर रहे हो दिस इज हीलर लेवल, ठीक है। और इसके बाद फिर बहुत सारा कुछ आता है, मतलब किसको कितना आगे जाना है उसके ऊपर है। बट माई सजेशन इज के एकदम से जंप मत करो, कोई भी चीज सीखो, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करो, फिर स्लोली स्लोली उसमें आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि इसमें एंड में सब कुछ सिखाने के बाद आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो कि व्हाट आर द प्रोसेसेस और क्या फिर आप लोगों को करना पड़ेगा ये सब चीजों के लिए। ओके। और यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस रखे हुए हैं मैंने ये लेवल्स के और सब एक्सप्लेनेशन के लिए भी। ठीक है, ग्रैंड मास्टरशिप में क्या आता है और सब कुछ रखा हुआ है वहाँ पे भी, सो दैट विल गिव यू डिटेल्स। सर ये जो आपने स्नेक पाम में से जो स्नेक बताया, तो ये भी फुल बॉडी मतलब पूरा, हाँ पाम टू पूरा टो, बॉडी, यस यस तो यस, अर्थ पूरा पे बॉडी, भी, लाइक अर्थ तक? अर्थ तक जाएगा वो। ओके सर। वो हीलिंग में मैं बताऊंगा, ये एक्चुअली अर्थ में ही हमें निकालना होता है, तो पूरा पैरों से भी बाहर जाएगा वो चीज ना, जब आप हीलिंग करोगे तब तो फिट से भी बाहर चला जाएगा वो चीज ना, तो दैट्स ओके। वो क्योंकि हम निकाल रहे हैं उसको, तो दैट्स ओके। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए।
मैं जब अलुमा वो ड्रॉ कर रहा था ना सर, हम्म तो एकदम से लाइट है ना, मैं लाइट में बैठा था, तो एकदम हम्म जैसे लाइट में जैसे एकदम डार्क हो गया, फिर एकदम लाइट चालू हो गया, ऐसा एहसास हुआ मुझे। मतलब ओके। एकदम जैसे पृथ्वी पे अंधेरा छा जाता है ना, एकदम से उजाला आ गया, ऐसा ब्लैकआउट। ऐसा। ओके। लाइट इन आउट हुआ, एकदम फ्लैशिंग। वो मुझे हम्म एहसास तुरंत हुआ। यस यस। इसीलिए मैंने पूछा ना कि आप लोगों को वो एक्सपीरियंस क्या हुआ है, बिकॉज जब ये हाई पावर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हो तो कुछ ना हाँ, कुछ वो मतलब हाँ, जैसे कोई आता है। हाई एनर्जी पास मेरे पास होके चली गई, ऐसा हुआ। यस यस यस, इट विल Yes. हैपन डेफिनेटली। तो जब मैं एंड अलुमा ड्रॉ कर रहा था ना, तभी ऐसा हुआ। हाँ सर, हम्म। और सर 1 सेकंड के लिए बस। हम्म हम्म और सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ना कल मतलब मुझे ज़्यादा मतलब अभी ऐसे ही जस्ट मैंने तो ड्रॉ किया हुआ, पर मुझे बड़ा एनर्जेटिक लग रहा था। जैसे मैं बहुत लेज़ीनेस में आजकल लाइक टाइम बहुत ऐसे जा रहा था मेरा ना, बहुत लेज़ीनेस में, पता नहीं क्यों। लेकिन कल मुझे ना बड़ा एक्टिवनेस लगी और मुझे ना बहुत जल्दी सुबह में 3 बजे या कुछ ऐसे बहुत अर्ली, और मैं लेटे-लेटे ऐसे सो भी रही हूँ और हल्का सा जागी हूँ और मैं ऐसे ये ड्रॉ कर रही हूँ। बस सारा टाइम यही चल रहा था नींद में। राइट। तो दैट इज गुड साइन, बिकॉज आप जो भी लोग यहाँ पर लाइव में आ रहे हो, सीख रहे हो, दैट मीन्स लामा फिर आपको चूज कर रहा है ना, तभी तो कर पा रहे हो। सब लोग नहीं कर पाते ना, लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते। आप कर रहे हो, दैट मीन्स लामा फिर ने सिलेक्ट किया है आपको। दैट्स इट। पहले भी मैंने बताया था ना कि कहीं कभी हम किसी मंदिर में जाना चाहते बट नहीं जा पाते, और सडनली कुछ भी प्लानिंग नहीं है और हम चले जाते हैं। तो ऊपर से जब होता है ना इंडिकेशन, इट कैन हैपन। सर मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है कल से। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ और बार-बार हर बात पे रोना आ रहा। पर आप लोगों को गाइडलाइंस तो दी गई है, वो भी सब फॉलो करो ना। मुद्रा करने का बोला, पानी ज्यादा पीने को बोला, धरती पे चलने को बोला, वो सब कर रहे हो आप लोग। गाइडलाइंस धरती पे नहीं इसीलिए दी चला। जा, तो सब कुछ चीजें आप लोगों को बोली ही इसलिए जाती है कि ये सब तो करना पड़ेगा, हीलिंग है ये। तो आपको पानी ज्यादा पीना है, साइलेंट रहना है, धरती पे चलना है, मुद्रा करनी है, मंगल मैत्री करनी है। ये सब साइड बाय साइड करते रहना पड़ेगा। हीलिंग अकेला ऐसा टेक्निक के तरीके से मत लो। हमारे अंदर उतना हाँ पावर होता नहीं है जब कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो सब क्रियाएं करनी पड़ेगी पैरेलल। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो फिर कितने लोगों को ऐसा होता है, हीलिंग की और बॉडी पेन होने लगा, नींद उड़ गई, या तो नींद ज्यादा आने लगी है, किसी को हाँ, वॉमिटिंग नींद भी सेंसेशन कम होने। आ रही है सर। हाँ, तो पर रात में गाइड कई बार आंखें खुलती पर है। अभी मुझे कोई है ना, ये सब चीजें कोई भी मत बनाना, क्योंकि आप लोगों को गाइडलाइंस दी गई है। आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है आपको। मंगल मैत्री और मुद्रा दोनों करती हूँ सर, लेकिन ये नंगे पैर जितना चलने से बताया है नहीं वो बन रहा। सब कुछ चीजें करना ही है आपको, कंपलसरी है, वो सब चीजें फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर दवाई देता है तो फिर साथ साथ बताता भी है ना कि क्या खाना क्या नहीं खाना। अगर आप दवाई ले रहे हो और फिर स्वीट्स खा रहे हो, फिर बोलते हो शुगर तो मेरी बढ़ रही है, तो कैसे होगा। तो गाइडलाइंस इसीलिए होती है, वो तो फॉलो करना ही है सब कुछ, कंपलसरी। ठीक है, सभी के लिए है ये चीज। ओके, एप्लीकेबल टू ऑल। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर ये स्नेक है जो ये एंजाइटी भी रिमूव करता है, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ नहीं, साथ। ये पॉइजन को रिमूव करेगा ये, एंजाइटी के लिए नहीं है। और एंजाइटी और वो सब जो मतलब जो चीजें हैं, पॉइजन टाइप फीलिंग्स हैं। हाँ, वो सब चीजें रिमूव करेगा। और एंजाइटी और ऐसी सब चीजें हैं वो अलुमा अमीन से भी निकल जाएगी कभी कभी तो ना। हाँ, हाँ वो जी, सब। कल थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस हुआ मुझे इनसे, हम्म अलीमा और अमीन से हम्म करने के बाद थोड़ा ठीक लगा। राइट। थैंक यू सर। ओके, कंटिन्यू। सर वो स्लीप पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम्स भी इससे कम होती है क्या? सिंबल से कुछ कम नहीं होता है, पूरी हीलिंग करोगे तो कुछ होगा। एक अकेला सिंबल कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये नहीं, तो मैंने हीलिंग इसकी, हाँ, हीलिंग से आप बहुत कुछ कर सकते हो, एनीथिंग कैन हैपन। बट पूरी हीलिंग करोगे तो होगा, उसका पूरा प्रोग्रामिंग होगा, तब होगा पाएगा, ठीक है। तो कभी भी एक अकेला सिंबल कहीं पे यूज नहीं करना है, ठीक है। वो पूरा हीलिंग प्रोसेस जैसे आप बताया गया है वैसा ही होगा। और फिर आप लोग अगर कोई स्पेसिफिक हीलिंग करने वाले हो और समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव टू शेयर द केस स्टडी, तो मैं फिर गाइड करूंगा कि इस जगह पर कितनी हीलिंग्स करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, और किस तरीके से जाओगे तो ये सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। देयर इज अ प्रोग्रामिंग। हीलिंग मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर लेंगे हम और काम हो जाता है। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और उसके थ्रू ही होता है सब काम ना। बट यू ऑल विल डू। और मेरा एक एडवाइस वही है कि सीखने के बाद खुद के ऊपर काम करो, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर काम करने लगो। लामा फेरा की हीलिंग जो है ना, अगर आप नॉर्मल हो, हेल्दी हो, तो वंस इन अ वीक करोगे ना इनिशियली, तो चलेगा। वो रोज रोज इनिशियल लेवल पर करने की जरूरत नहीं है, वीक में एक बार कर लिया करो। और फिर हम क्या है, ग्रुप के अंदर ऐसे कर देंगे, अगर सब लोग रेडी हो गए तो पेयरिंग कर देंगे कि खुद का हीलिंग नहीं करना है तो पैर बना देंगे कि कोई आपका हीलिंग करेगा, आप किसी और का। तो इसमें से आपको लर्निंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते नहीं हो,
और वो बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है एक्चुअली। जब आप किसी को कुछ नहीं जानते, किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, और हीलिंग करते वक्त आपको कुछ ना कुछ पता चल गया कि भाई इसकी पास्ट लाइफ में ये हुआ था, इसकी चाइल्डहुड में ये, और ये होगा, ठीक है, दिस विल हैपन, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो मैं तो, मुझे पता चल रहा है सब कुछ। तो खुद के बारे में तो क्या है, हमें सब कुछ पता ही है ना, हमारी लाइफ कैसी गई, ये सब चीजें। तो इसलिए हम ये करेंगे कि एक दूसरे का हीलिंग करेंगे पेयरिंग के थ्रू, ठीक है। सो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस डेफिनेटली। ओके। सर आपने जो ये त्र्यंबक त्र्यंबक वाला जो आपने बताया है सिंबल, तो इसमें आपने जो क्राउन के ऊपर एक पिंक कलर का चक्रा दिखा रखा है, ट्रायंगल मतलब है खाली, चक्रा नहीं है वहां पे। नहीं सर्कल, मतलब आपने ये जो शो किया हुआ है जैसे हार्ट चक्रा के ऊपर ये है, एक और उसके ऊपर जैसे वो क्राउन वाला चक्र है उसके नीचे, ऊपर। नहीं नहीं, चक्रा खाली आपको जो पर्पल कलर का जो है ना, वायोलेट कलर का, वो सिंबल है। बाकी नीचे का जो फिगर है ना, वो खाली रेफरेंस के लिए है, उसको नहीं देखना है। तो खाली सर्कल और 3 ट्रायंगल, इतना ही है वो सिंबल, और कुछ नहीं है उसमें। नहीं सर, क्राउन वाले के ऊपर एक और पिंक कलर ना का है। ना 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 ना, नथिंग विल बी देयर। देयर इज ओके, ओनली अ सिंगल सर्कल एंड 3 ट्रायंगल्स, इतना ही है और कुछ नहीं है। त्रयंबक में कुछ नहीं है वैसा। तो सर्कल जैसे ठीक है, वो शायद हीलिंग में आप हमें बताएंगे ना सर्कल कितना बड़ा बनाना है बॉडी के चारों तरफ। वो तो सब चीजें हीलिंग में कब करना है, कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, कब क्लॉकवाइज होगा, वो सब चीजें हीलिंग में हम सीखेंगे। ओके सर। हाँ। और कभी सर कभी इसमें ऐसा कोई होगा कि हीलिंग जब कर रहे होंगे हम किसी का, तो कुछ इंट्यूटिवली मैसेज भी आपको, क्योंकि जब आप अलाइन होगे ना, तो मैसेजेस आएंगे कि इसको यहाँ यहाँ पे भी जरूरत है। ओके, जहाँ पे जरूरत होगी तो वो चक्रास पे या बॉडी पार्ट पे चालू हीलिंग में इंट्यूशंस भी आएंगे, तो वहां पे फिर दे देना है। वो टिपिकल वाला हीलिंग नहीं होगा कि यहाँ पे ही होगा और ऐसे ही होगा, इसमें बदलता जाएगा हर पेशेंट के थ्रू ना, थोड़ा थोड़ा हीलिंग मोडालिटी में टेक्निक्स थोड़ा बदल जाएगा फिर उस वक्त। सर इस सर सर वो इसमें क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी चलिए आप बोलिए। नहीं, हाँ सर, इसमें जैसे आपने बताया हम तीनों गुणों को बैलेंस करेंगे, तो माना हमारे अंदर अगर थर्ड वाला या सेकंड वाला गुण ज्यादा है, तो बैलेंस मतलब बैलेंस किस तरह बैलेंस से। यानी इक्वल करना है, कुछ बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। अब जितनी भी मोडालिटीज है ना, नॉट ओनली हीलिंग, बट आप जो भी चीज देख रहे हैं, जैसे वास्तु शास्त्र देख रहे हो, या तो फिर एक्यूप्रेशर देख रहे हो, हम्म, या कोई भी चीज है ना, उसमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं, सब कुछ बैलेंस करने की ही बात होगी। ठीक है, हम्म। बैलेंसिंग होना जरूरी है। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो वर्क ऑन द बैलेंसिंग। सर हमें पता कैसे चलेगा कि पता मतलब ये क्यों बैलेंस करना है, वो बैलेंस कर देगा ना अपने हिसाब से ही, जहाँ अपने पे आप बढ़ा को। घटा है। हाँ, ओके। पता करने का भी देर इज अ क्राइटेरिया। सपोज अब आप खुद का भी एनालिसिस करोगे ना, तो आप देखोगे आप क्या सात्विक हो, राजसिक हो, या तामसिक हो। हम्म, ठीक है, जो मैंने क्राइटेरियाज और इसको एक्सप्लेन किया, उसके हिसाब से खुद को देखो ना कि कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। ओके। ओके, तो पता चलेगा। अभी सिंपल है, अगर आपको, देखो कोई काम कर रहे हो और आपको ज्यादातर विचार ऐसे ही आते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो अपना काम करूँ, जो होना है वो हो जाए, मुझे जो मिलना है तो मिलेगा, ऐसे विचार जिसके हो गए, तो सात्विक बढ़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप कुछ कर रहे हो और उसमें फिर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे और मिलना चाहिए, मुझे और मिलना चाहिए, मतलब ग्रीड आती है जहाँ पे, लालच आती है, तो फिर राजसिक बढ़ा हुआ है। और अगर ऐसा नेचर है कि मैं तो कुछ करूँ ही नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए, तो समझ लो तामसिक बढ़ा हुआ है। तो एक खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लेना पड़ेगा कि बड़ा क्या हुआ है हमारे अंदर। ठीक है, बैलेंसिंग होना चाहिए हर एक चीज का ना। ज्यादातर सर जैसे या तो सात्विक या फिर रजोगुण में हम दोनों हो जाते हैं ना, कई बार हम ये ठीक है जो मिल रहा है, और कई बार फिर हमारी नेचर चेंज हो जाती है, लाइक कि हम थोड़ा सा ग्रीडी भी हो जाते हैं। हम्म हम्म। हाँ, पर दोनों अलग अलग टाइम पे हम दोनों होते हैं। हाँ, डिपेंड्स है, तीनों भी हो सकते हैं। तामसिक भी हो सकता है इंसान कभी ना, कभी डिपेंड्स कभी। है वो सब चीजें। हाँ, तो वो तो मैंने इसीलिए बोला ना, कलयुग में एनीथिंग कैन पॉसिबल। तो वो भी चीजें बैलेंसिंग जरूरी है, क्योंकि तमोगुण क्यों जरूरी है, आज आपको ग्रो होना है, पैसा चाहिए, सब कुछ चीजें, तो थोड़ा बहुत तामसिक भी रहना पड़ेगा। अगर आप टोटली सात्विक हो गए तो फिर आप ग्रो ही नहीं हो पाओगे ना, क्योंकि दुनिया तो ऐसे नहीं चल रही है ना। सुबह उठते हो, टूथपेस्ट हाथ में पकड़ते हो, सबसे पहले वो भी पैसे से आता है। मनी के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। अगर तमोगुण नहीं होगा तो यू विल नॉट ड्रॉ दैट वे, जाओगे ही नहीं उस पाथ पे ना फिर। यस सर। तो थोड़ा वो भी रखना पड़ेगा हमें, इसीलिए मैंने आई थिंक पहले ऑरा क्लीनिंग का बोला था ना, किसी ने पूछा था सॉल्ट वाटर का, आई थिंक किसी ने क्वेश्चन करा था, तो मैंने ना बोला था कि वो चीज, क्योंकि कभी कभी वो चीजें है ना, आपके अंदर से जो चीजें ऐसी होती है कि जो आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो भी देती है फिर वो चीजें ना। तो इसलिए सॉल्ट वाटर की जगह पे आप लोग करो केवड़ा वाटर, मिलता है ना, वो ले लेना, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। वो पानी में डाल के बकेट में एक ढक्कन, तो वो ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा। ऑरा को क्लीन मत करो,
ऑरा क्लीन करने में सब कुछ चला जाता है। सर क्या नाम? केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर। यस यस, दैट इज बेटर देन ये सॉल्ट से अच्छा वो करेगा काम। ऑरा को प्रोटेक्शन के लिए वो काम कर लेगा वो चीज। सर कितनी दिनों तक हम अगर हीलिंग करेंगे तो हमारी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी? ये है ना, ये कितने दिन वाला क्वेश्चन तो कोई भी ना करो। जब तक जिंदा है ना तब तक हीलिंग तो करते ही रहना है हमें बस, ठीक है? क्योंकि सर जैसे पर्टिकुलर कोई एक प्रॉब्लम हमें रोज हो रही है तो उसके कारण हमारा जैसे हम काम नहीं कर पा उसमें रहे। हाँ जी। देखो, मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो खाली 21 डेज ही हीलिंग करते हैं हम, और वो पेशेंट फिर दोबारा नहीं आता है सेम प्रॉब्लम लेकर के, ठीक है? ठीक बट हो वो जाती जब, है। हाँ, पर वो आपके अंदर प्रैक्टिस आ जाएगा तो 21 दिन ही जरूरत होता है हीलिंग का, वैसे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ वैसे और तो सर हम नॉर्मल वाली तो करते ही रहेंगे, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक प्रॉब्लम है जिससे हमें दिक्कत आ रही है कुछ काम वाम करने में, कहीं जाने में, तो वो वाली हीलिंग मैं बोल रही हूँ कि मतलब उसके लिए हम क्या करें? वो हीलिंग ही करना पड़ेगा आपको, जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके लिए 21 डेज का, ठीक है? तो वो आपको बताया जाएगा बाद में कि किस तरीके से करना है वो। ठीक है सर, आप बता देंगे ना हमें? ठीक है। सर हीलिंग जब करेंगे तो पीरियड के टाइम में फिर हम लोग को फिर अवॉइड करना पड़ेगा क्या? कि उस टाइम ओके, पे ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों का आता है एक्चुअली, सो आई एम जस्ट क्लेरिफाई दिस, क्योंकि Okay. पास्ट में भी बहुत से, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं उनका होता है। अब ये पीरियड्स के वक्त हम, पहले के जमाने में क्या था, धार्मिक कार्य करना और ये सब मना कहा गया था, तो उस वक्त दो तीन चीजें थी। एक तो हाइजीन था नहीं उस वक्त इतना, ठीक है, जो अभी अवेलेबल है। दूसरी चीज, एक मिनट म्यूट कर दो सब ना, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। एक तो हाइजीन का इश्यू होता था, ठीक है? दूसरा बात ये होता था कि आज हम जितने अवेयर है डाइट को लेकर के, बॉडी को लेकर के, तो उस वक्त वो भी अवेयरनेस नहीं थी, तो फीमेल्स को जो होता था वीकनेस भी उतना ज्यादा होता था। इसलिए एक ऐसी प्रथा बनी थी कि भाई वो जो भी 3 से 5 दिन है तो उनको ना तो रसोई में जाना है, उनको एक ही रूम में होता था, वहीं पे खाना पीना देते थे, तो हाइजीन भी बना रहे और उनको रेस्ट भी मिल जाए, क्योंकि मेडिकल भी उतना ज्यादा नहीं था उस वक्त। जो अभी तो क्या है, बहुत कुछ चीजें हो गई है कि बैलेंसिंग, आज आप देखो फीमेल्स क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो उनको भी तो होता होगा ना। बट नाउ टाइम इज चेंज एक्चुअली, जो रोका जाता था उसके पीछे का कारण ये था, हाइजीन और सेफ्टी और आराम, ठीक है? तो ये तो जनरल बात हो गई। अब स्पिरिचुअली क्या होता है, स्पिरिचुअली रिचुअल्स करने में क्यों मना किया जाता है, तो हमने जो चक्रास देखे थे, तो सैक्रल चक्र जो होता है, तो मैंने बताया था कि वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और किडनी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये मैंने कभी कभी चेक किया हुआ है। हमें वर्कशॉप जब यहाँ पर सेंटर पर होता है तब हम चेक करते हैं फिजिकल, जब भी कोई आते हैं तो उन लोगों के ऑरस, तो उस वक्त कभी कभी देखा गया है। तो ये जो इनका क्वेश्चन था, तो फीमेल ने पूछा हो कि सर ये वर्कशॉप हम कर सकते हैं, तो यस बोलते हैं हम। और वो लोग जब आते हैं तो हमने देखा कि उनके सैक्रल चक्र बहुत ही ओवर एक्टिव होते हैं उस वक्त। तो सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव होने से क्या होता है कि वो काम का चक्र है, काम यानी कि डिजायर्स जो भी है। तो इसीलिए जो चीजें हैं, हमने देखा था कि लाइक विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी, तो यानी कि वो एक स्पिरिचुअल वर्क था और मेनका डिजायर को बढ़ावा दे रही थी, ठीक है? महादेव की तपस्या भी किसने भंग की थी, कामदेव ने, फिर उनको जला दिया था। तो ये मना इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव होता है, तो डिजायर्स बहुत ही बड़े हुए होते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल वर्क करना ना बोला गया है। बट यहाँ पर हम हीलिंग कर रहे हैं, दिस इज नॉट डायरेक्टली अ स्पिरिचुअल वर्क, सो हीलिंग कैन बी डन ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है? क्लियर एवरीवन? सो टेक्निकली ये चीज है, तो क्यों करना चाहिए और कर सकते हो, ये कारण यही है इसका, ठीक है? क्लियर? यस सर। सर ये जो केवड़ा वाटर बताया आपने, ये 1 लीटर पानी में डाल के और फिर अपने ऊपर 1 लीटर नहीं, नहाने के पानी में बकेट में एक ढक्कन डाल के रोज नहाओ ना। 1 लीटर पानी से थोड़ा हम नहाते हैं, हम तो पूरा बकेट भर भर के नहाएंगे ना। जी सर यही पूछना था। ये तो फिर ये ज्योति जी बता रहे थे कि हफ्ते में एक दिन नहाने वाले लोग ऐसी कैटेगरी के लोग हो गए फिर 1 लीटर पानी से नहाने वाले तो। सर लामा फेरा में दीक्षा रहती है? हाँ लामा फेरा में दीक्षा रहती है? हाँ, वो आएगा ना बाद में, पहले हीलिंग तो सीख लो, बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को भी ना। ओके एवरीवन, क्लियर? और कोई क्वेश्चन है किसी को? सर इसमें आपने बताया था त्रियंबक जो है रिलेशनशिप हीलिंग के लिए हम यूज करेंगे, है ना? 3 गुणों को बैलेंस करने के लिए काम होगा। प्रॉब्लम आपका रिश्ते में अगर 3 गुण इनबैलेंस की वजह से आ रहा है तो उसको वो हील करेगा। पैसे की दिक्कत उसमें हो रही है या कुछ भी, तो हमें फोकस करना है 3 गुणों के ऊपर यहाँ पे ना। मतलब अगर रिलेशनशिप में ग्रीडीनेस नहीं है, जैसे नॉर्मल लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, वहां गुण वाली जैसे कोई बात नहीं आ रही, लेकिन फिर भी
तो रिलेशनशिप हीलिंग होगा? हाँ होगा ना, क्योंकि ये एक सिंबल थोड़ा हम हीलिंग में यूज करेंगे, हीलिंग में तो सभी कुछ यूज करेंगे ना, एवरीथिंग विल वर्क दैट वे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था कि जैसे अभी हम ये सिंबल्स बना रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, जैसे मैंने फ़ील किया है कि आपकी प्रेज़ेंस ही बहुत पावरफुल होती है। जिससे मुझे लगा था जैसे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है ना हमारे अंदर, तो वो जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली ना तो मुझे बड़े सारे आँसू आ रहे थे ऐसे ही, और मुझे बहुत सारी यॉर्निंग हो रही थी। तो वो शायद आपकी प्रेज़ेंस की वज़ह से ही। और दूसरा मतलब जैसे मुझे आज फ़ील हो रहा है सिंबल बनाने के बाद, जैसे थोड़ा-सा मुझे नी साइड पे प्रॉब्लम थी या कहीं, तो वो निकल के आ रही है, मतलब वो हो रही है एक्चुअली फिर से, जो कि दब गई थी कहीं पे। तो क्या ऐसे हमारे इश्यूज़ निकल के आएँगे? सरफेस पे चीजें आएगी तभी तो रिलीज होगी ना, तो इट विल हैपन, क्योंकि होता क्या है कि आज हमारे बॉडी में कैंसर बन रहा है, तो वो दबा हुआ है, हमें पता ही नहीं है, तब फिर वो जब बड़ा स्वरूप ले लेता है ना तब पता चलता है। सो हीलिंग क्या करती है कि ऐसे जो चीजें दबी हुई है, छुपी हुई है, अब हीलिंग में बहुत सारी चीजें होती है लोगों के साथ, कि किसी के साथ रिश्ता 20-20 सालों से है और आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान टॉक्सिक है आपके लिए, तो लामा फेरा ऐसे लोगों को भी आपकी जिंदगी में से हटा देगा। और ऐसा होगा कि ऐसे लोगों के चले जाने के बाद आप ग्रो करने लगते हो, क्योंकि आपकी ऑरा कोई खा रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको ध्यान ही नहीं है, मुंह पे सब मीठा मीठा बोलते हैं पर अंदर से क्या सोच रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। तो लामा फेरा तो ऐसे कई सारे काम कर देता है जो हमारे ध्यान में भी नहीं होते हैं, और ये वाला एक्सपीरियंस तो लगभग लगभग सभी का हुआ है कि कुछ चीजें लाइक कुछ भी हो सकता है, घर के अंदर मेड आ रही है कई सालों से और एकदम से जॉब छोड़ के चली गई। इनिशियली ऐसा लगता है लोगों को कि भाई अब क्या करे, बट उनको फिर फील होता है 10-15 दिन के बाद कि भाई लाइफ में तो कुछ चीजें अच्छी होने लगी फिर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं है, जो सरफेस पर आकर के रिलीज हो जाएगी। तो इनिशियली ऐसा लगेगा कि ये साइड इफेक्ट, बट साइड इफेक्ट नहीं, वो हीलिंग चालू हो गया उसका, हील कर देता है ऐसी चीजों को ना। सर मुझे भी ये लग रहा है कि मुझे नींद आती है जब आपका सेशन होता है ना, वैसे मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। और आपके सेशन में मतलब ये चीज मैं महसूस कर रही हूँ जितने दिनों से सेशन हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है। हाँ, नींद कब आती है हमें? ये कूल होने हाँ, काम होता है अंदर से। शांत हो जाते हैं तब ना। जनरली देखो, आप कभी ऐसा सोचना कि कल सपोज कहीं बाहर जाना है आपको, ठीक है, तो हाँ और जी, जल्दी उठना है, तो अगले रात को नींद ही नहीं आएगी फिर। नहीं आती सर, ठीक है, मेरा ऐसा क्योंकि है शांति है। हाँ, तो शांत हो जाते हो ना तब नींद आती है फिर ना। हम्म। एंड दूसरा एक क्या होता है कि ये जो बताया अभी, म्यूट कर दो ना सब लोग। हाँ, सब लोग म्यूट रखेंगे ना तो फिर इको नहीं आएगा। ओके, अभी जैसे ये तनुजा जी ने बताया, वो मेरी प्रेजेंस या ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि जब भी मैं सेशन लेता हूँ तो, एंड आप लोगों के लिए भी है कि वी ऑल आर मीडियम, तो हम डिवाइन को इन्वोक करते हैं। आपको सबसे पहले जो एक मेडिटेशन करवाया था बुद्धा फेरा वाला मंगल मैत्री के साथ साथ, वो इसीलिए कि हम इन्वोक कर रहे हैं उस एनर्जी को, और आपको मूल मंत्र भी चैन करवाया था। तो वो समर्पण है, तो वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। नॉर्मल लाइफ में मैं भी एक इंसान हूँ, बट जब मैं करने बैठता हूँ तो डिवाइन को इन्वोक करते हैं कि आई एम डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो मुझे कुछ नहीं आता है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट यू हैव टू डू दैट। तो आपको वो एक्चुअली मेरी एनर्जी नहीं बट डिवाइन की एनर्जी फील हो रही है, और इस वजह से डिवाइन नोज एवरीथिंग, ठीक है, आपके बारे में जो भी चीजें है, जो भी चीज हील होने वाली है, दैट विल हैपन, वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। और हमेशा ये एक चीज कार्मिक लेवल पर याद रखो कि मैंने किया वाली बात ही छोड़ दो अगर स्पिरिचुअली ग्रो होना है। सब कुछ वो समर्पण ले आओ कि आई एम जस्ट अ मीडियम, और लामा फेरा तो काम ही तभी करेगा कि जब हम मीडियमशिप में आ जाएंगे। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, है क्या हमारे पास, क्या पावर है, क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते एक्चुअली ना। बट जब हम समर्पण, आप देखो कोई भी किसी के साथ भी अनबन हो या कुछ भी हो, बट आप उसके साथ जब बात करने लगते हो ना तो वो इंसान भी तो पिघल जाता है ना। तो डिवाइन तो फिर हमें हमारे बारे में सब कुछ वहां पर है, रिकॉर्डेड है। तो बस ये एक चीज ले आनी है ना हमें, एवरीथिंग विल सेटल डेफिनेटली। तो मीडियमशिप बहुत ही जरूरी है, मीडियम बनना, यही पावर देगा आपको। ओके, दैट विल हैपन। क्योंकि मैंने कई बार ये फील किया हुआ है कि जनरल एक बात होना एक अलग बात है, और मेडिटेशन जब रिकॉर्ड करता हूँ एट दैट टाइम आई फील कि वो जो शब्द होते हैं वो बदल जाते हैं, आवाज बदल जाती है, और उसके अंदर एक हीलिंग पावर ऑटोमेटिकली आ जाता है कि लोग फील करते हैं। और मैं खुद भी जब सुनता हूँ, और यहाँ पर कई स्टूडेंट्स हैं जो 8-8 10-10 साल से भी जुड़े हुए हैं ना, बट वो लोग जब फर्स्ट टाइम भी जुड़े ना, दे फील द कनेक्शन विथ मी। तो वो एक्चुअली मेरा पावर नहीं है, वो डिवाइन का पावर है।
कि जब आपको किसी के साथ जोड़ देता है और वो प्योरिटी फील करा देता है। अदरवाइज आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते ना, कभी भी वो ट्रस्ट आएगा ही नहीं, डिवाइन का जब तक नहीं होगा पावर तब तक। सो दैट इज इट। बट वो हमें खुद के अंदर लाना पड़ेगा। आप लोगों को ये जो गाइडलाइंस और सब मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, वो करना पड़ेगा, तभी वो प्योरिटी खुद के अंदर भी आएगी फिर ना। इट विल हैपन डेफिनेटली। यस, क्लियर एवरीवन? सर एक क्वेश्चन। हाँ जी सर। सर हम उस दिन आपने मतलब सेशन 8 में बताया था चक्रास के बारे में, 7 चक्रास के बारे में। तो उस दिन दूसरे दिन सुबह 3 बजे जब उठ के हम वो मुद्राएं करते हैं, और सुबह 3 बजे मेरी आँख खुल जाती है, मुद्राएं करती हूँ और मंगल मैत्री करती हूँ। उसके बाद मेरी दोबारा आँख लगी 4 बजे के करीब। मैं सो गई थी, मतलब थोड़ी सोई नहीं थी पर मेरी आँख लग चुकी थी। तो मेरे को ऐसा सपना दिखाई दिया, पता नहीं क्या चीज़ थी, कि जमीन के अंदर कुछ सर्कल होता सूखे रेत में, और जमीन के अंदर से लकड़ियाँ, टूटी हुई एक चारपाई की 3 टांगे, इस टाइप की चीजें निकलती हैं एक बार में। मैं वो देखती हूँ, मतलब सपने में ही देखती हूँ, आँख खोल के नहीं। फिर मैं सो जाती हूँ और फिर दूसरी बार उसमें कुछ बर्तन, बहुत पुराने टाइप के बर्तन निकलते हैं। जैसे पहले वो चिराग टाइप के बर्तन होते थे, इस टाइप के बड़े-बड़े भगोने, अलग-अलग तरह के, जैसे तांबे, पीतल, उस टाइप के बर्तन निकलते हैं। कुछ इस तरह का अजीब-अजीब सा दलदल सा, सर्कल सा जमीन से निकलती हुई कुछ चीजें दिखाई दी, और फिर मेरी 5 बजे के करीब आँखें खुल गई। उसी दिन से फिर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ दिन में कई बार। ये चीज। कोई नहीं, पानी ज्यादा पीजिए और ग्राउंडिंग करिए ना, इट विल हैपन। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। यस। सो कल नमस्कार सर। बढ़ेंगे। हाँ एक बोलिए। लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ। सर रिलेशनशिप कार्मिक होते हैं, तो हमें क्या इसको हील करना चाहिए? अगर हम हील कर रहे हैं तो क्या हम अपने कर्मा को भोगने से भाग रहे हैं? क्या हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर हम नेक्स्ट जन्म के लिए फिर से उसको बाकी रख रहे हैं भुगतने के लिए? क्वेश्चन समझ में आया ना सर? तो क्या हील करना चाहिए या फिर इसको भुगतना चाहिए? मतलब मुझे लग रहा है सर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्या समझ पूछना है? गया मैं समझ गया। ओके। ठीक है। यस सर। देखिए, एक्चुअली नॉट ओनली रिलेशनशिप बट ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं आती है कि वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा। पर लामा फेरा में म्यूट कर दीजिए आप क्वेश्चन के बाद ना, डिस्टर्बेंस आए। लामा फेरा में क्या होता है कि जब भी हीलिंग होना है ना, तो आपको एक मैसेज डिवाइन की तरफ से ही आ जाता है कि इसको हील करना है कि नहीं करना है। तो मैं भी सबका हीलिंग नहीं करता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि वहां से नो आ जाता है कि डोंट डू दिस, और मैं ना बोल देता हूँ। तो ये होगा, तो जरूरी नहीं है कि सबका हीलिंग करना ही करना है। लामा फेरा की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं। लामा फेरा में यू विल हैव दैट आंसर। तो वहां से यस आया ना, तो फिर आपको कार्मिक चिंता करनी नहीं है, आपको कर देना है फिर। क्योंकि भगवान भी तो कहीं ना कहीं हील करते हैं, बट खुद नहीं आएंगे, हमें मीडियम बना देंगे ना। और कितने लोगों को मैं ये बोलता भी हूँ कि एक्चुअली ये मैं कर रहा हूँ और मेरी वजह से होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान कर रहे हैं, बट मीडियम मुझे बना रहे हैं और तुम्हारे लाइफ में ये होने ही वाला है। बट ये क्रिया करने से होने वाला है। ठीक है? एनीथिंग कैन हैपन वहां पे ना। क्योंकि वहां से ऊपर से एक बार आपका रजिस्ट्री हो नहीं गया, फाइल पास नहीं किया, तब तक आप कितना भी कर लोगे नहीं होगा ना। तो कितने लोग, मैंने क्यों बोला 21 दिन का? क्योंकि वहां से अगर यस आया ना, तो 21 डेज के अंदर अंदर उसका जो भी प्रॉब्लम है ना, मैंने अब तक जितना भी हील किया है वो सॉर्ट आउट हो ही गया है। वो क्लाइंट फिर वो प्रॉब्लम लेकर के तो वापस नहीं आया है। तो वो कब होता है? जब डिवाइन यस बोलता है, तब कि यस डू दैट, तभी हो पाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कार्मिक थिंग्स, या तो फिर नेक्स्ट जन्म में क्या, ये जन्म में क्या, वो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है फिर उसमें। ठीक है? तो मतलब हमारे पास वैसे सॉरी एथिकल काम हमें करना है, अनएथिकल काम नहीं करना है। लाइक लामा फेरा में अब कुछ सिंबल्स ऐसे भी है, ठीक है, जो भी चीजें हैं आगे के लेवल्स में और बहुत सारी चीजों में, क्या अनएथिकल भी हो सकता है। लाइक अनएथिकल चीज क्या होती है कि जैसे आपने रिलेशनशिप्स की बात की, ठीक है, कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि हस्बैंड वाइफ है सपोज, या तो फिर दो लोग हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। रिलेशनशिप्स तो जनरली इस टाइप के ही हो गए। अब कोई चीज ही गलत है, एक्चुअली अनएथिकल है, एंड दे हैव इंटेंशन कि इसको हील करके अच्छा हार्मनी, तो वो सब चीजें फिर हमें नहीं करनी है। रिलेशनशिप हीलिंग कार्मिक कैसी कर सकते हो कि हस्बैंड वाइफ है और उनके बीच तनाव है, टेंशन है, झगड़ा हो रहा है, तो वहां पे करो, क्योंकि वो तो सुख उनका बर्थ राइट है ना, फिर एक घर में रह रहे हो तो हस्बैंड वाइफ का, वो कर सकते हैं। ठीक है? बट कोई ऐसी चीज जो अनएथिकल है, वो हीलिंग हमें नहीं करना है फिर। एथिकल हीलिंग्स यू कैन डू। ओके सर, यानी हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सुधारना है, देन वी कैन डू इट। यस यस यस, दैट वी कैन डू।
डेफिनेटली वो कर बिकॉज सकते सर हैं। हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता तो कार्मिक ही होता है, आपको जो पिछले जन्म में देख के आए हो वैसा ही यस हस्बैंड यस मिलेगा, वो भी आपको टॉर्चर यस करेगा। यस दैट्स व्हाई मैं सोच रही थी सर कि इसको कार्मिक को क्लीन करना जरूरी है या फिर इसको छोड़ देना चाहिए कि आप भुगत लो, नेक्स्ट हाँ बर्थ में क्लियर हो जाओगे। नहीं नहीं, ये क्लीन करना हमारे पास जब आता है ना क्लाइंट या कोई भी, तो दैट मीन्स और डिवाइन ही भेजता है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो दैट इज ओके, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, उसमें कोई ओके सर, कार्मिक ये वाली लिटिल चीज बिट कंफ्यूजिंग है सर। नहीं नहीं, यू कैन डू दैट। ठीक है, जो भी ब्लड रिलेशनशिप जितने भी है ना, पेरेंट साइड हो गए या तो भाई बहन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, इन लॉज हो गए, ये सब कार्मिक ही होते हैं। जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, ये सभी कार्मिक होते हैं। सर आपने मैंने जो वो वाली क्लास जो ना वो मिस कर दिया था, ठीक है ना, तो मेरे को ना आप ग्रुप में उसका वीडियोस ये कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। कौन सा? मंगल मैत्री वाला। मंगल मैत्री का तो है ना, यूट्यूब पे रखा हुआ है ना। सर आज मैंने देख लिया वो वीडियो, मंगल मैत्री वाला। आपको कौन? व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ना सेपरेटिंग मैसेज को ना 24 आवर्स जो सेट की हुई है तो पूरा डिलीट हो जाता है ना। हाँ पर यूट्यूब पे तो पड़ा हुआ ही है ना, यूट्यूब पे तो सर 2 लामा मिनट का है। फेरा सेकंड है वो, लामा फेरा सेकंड सेशन है, हाँ, सेकंड सेशन लामा फेरा का। दूसरी क्लास। ठीक है, जी तो उसमें मिल जाएगा आपको। सर एक चीज पूछना था कि आपने जैसे आयुषी सिंबल बताया है, तो उसके बारे में मैंने एक चीज और पढ़ा था कि आयुषी सिंबल एस्ट्रल ट्रेवल में भी यूज होता है। वो हम देखेंगे हीलिंग के वक्त ना। ठीक है, हीलिंग के वक्त देखेंगे उसको। ओके, तो वो काम एस्ट्रल ट्रेवल मतलब सिखाया जाता है लामा फेरा में? नहीं नहीं नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल या ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली लामा फेरा में बहुत सारे मिथ्स लोगों ने फैलाए हुए हैं, और इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि यूट्यूब पे मैंने कई वीडियोस रखे हुए हैं। ये सब जितने भी मिथ्स है लोगों के अंदर ना, उसका एक्सप्लेनेशन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए 10-10 मिनट के वीडियो रखे हुए हैं। तो वो आप लोग देखो, वही तो मैंने बोला था। तो आपको बहुत सारा क्लियरिटी आ जाएगा कि लामा फेरा एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करेगा। ठीक है, अट्यूनमेंट को लेकर के भी बहुत सारे मिथ्स है, ग्रैंड मास्टरशिप्स के लेकर के बहुत सारे मिथ्स है। तो सब कुछ चीजों के वीडियोस है वहाँ पे, वो आप लोग देख लो एक बार ना। पूरा प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो सारे देख लो जो टेक्निकली एक्सप्लेन किए हुए हैं सब ना। सब्सक्राइब किया हुआ है सर आपका चैनल। ओके, बट वो वीडियो पहले रखे हुए होंगे ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको देखने पड़ेंगे सारे ना। यस सर। ओके ओके, अच्छा ये मनी हीलिंग वाले ग्रुप में आप सभी लोग हो ना? नहीं नो सर, सर, हमें लिंक नहीं मिला सर है। मैं अपना नाम नहीं दे सकी, मैं भी ओके, हूँ उसमें, मुझे भी हो इंक्लूड उसमें। कर दिया। तो कोई एक वॉलेंटियर बनेगा उसमें? एक काम है मुझे, किसी के पास टाइम है मनी हीलिंग कितना वाले टाइम ग्रुप में? चाहिए सर? नहीं, कितना टाइम टाइम चाहिए कुछ भी सर? नहीं, टाइम कितना नहीं चाहिए। ये रात को 9 बजे ग्रुप ओपन करना है और 9:30 को बंद करना है, बस उतना करना है। ओके ठीक डन है, सर, तो 9 मैं बजे ओपन करना है सर। रात को, हाँ, क्योंकि ये सेशन चल रहा होता है ना, मेरा ध्यान फिर होता नहीं है। तो डेली जो एक्टिविटीज हुई है ना वहाँ पे, वो हमने आज अनाउंस किया था ना कि रात को 9 से 9:30 में वहाँ पे पोस्ट कर दो करके। तो 9 बजे ओपन करना है और 9:30 को क्लोज करना है, और खाली उतना देखना है कि सब लोग एक्टिविटी अपनी पोस्ट करते हैं। ठीक है, उतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है वहाँ पे। ओके सर, मनी हीलिंग वाले ग्रुप में सर? मनी मनी हीलिंग वाले में। मैं तो खुद ही उस ग्रुप में नहीं हूँ सर, मेरा लिंक मैं मिस भी हो गया, डिसअपीयर हो गया। जैसा फिर से आप ये कर सर एक डाल बार और दीजिए। लिंक डाल तो मैं ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, चलो ठीक है। दीजिए। यस सर। तो ज्वाइन नहीं किया आप लोगों ने? है तो नहीं सही सर, वहाँ मुझे पे मिस तो हो गया। ऐसा। सर आपने 24 आवर्स वाले सेट करके रखना है मैसेज को, इसलिए वो 24 अरे आवर्स पर वाले तो वो सही है ना, 24 घंटे में देख ही लेना चाहिए ना मैसेज आप लोगों को। इसीलिए रखा गया है, वरना फिर देखते नहीं हो कोई ना। मेरा भी सर हम मिस हो 2 गया घंटे में, हर 2 घंटे में देखते हैं सर हम ग्रुप को। हाँ, कोई नहीं, चलो मैं अभी इसलिए लिंक शेयर कर देता हूँ अभी एक फिर से ज्योति ग्रुप शर्मा में। तो है उसमें आई थिंक। तो ज्योति शर्मा तो आप ही हो ना? ज्योति पांडे के ज्योति शर्मा अलग नहीं है? सर, मैं हूँ ज्योति शर्मा। नहीं सर, मैं तो ज्योति पांडे हाँ हूँ। ज्योति शर्मा तो है, मैंने देखा उसमें। हाँ, मैं ज्योति हूँ ज्योति शर्मा शर्मा। कौन है? अच्छा, ये हिमांशु शर्मा जो लिखा हाँ जी, है। हाँ जी, मैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं शेयर कर देता हूँ अभी। तो ज्वाइन कर लेना, चलो जो जो भी लोग भी बाकी हो ना। ठीक है, यस सर। ओके, सो सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं फिर।